तो वहीं बिलासपुर के सेंट्रल जेल से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी के साथ पैसे की मांग की गई है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए जेल डीजी ने आरोपी कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है। वहीं इस मामले में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। आखिर सेंट्रल जेल से कोई कैदी किसी मुख्यमंत्री को धमकी भरा पत्र कैसे भेज सकता है? पुष्पेंद्रनाथ चौहान शक्ति का एक कैदी है। 2009 से बिलासपुर जेल में है। 2 केस में उसको आजीवन कारावास मिला है। 42 टोटल प्रकरण है। 40 प्रकरण में वो कोर्ट पेशी में जाता है। उसने एक चिट्ठी ओडिशा के मुख्यमंत्री जी के नाम से लिखा है, धमकी भरा, जिसके बारे में एडिशनल एसपी श्री नीरज ने आकर के जांच की है। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पैसे के दौरान चिट्ठी लिख के दिया है और मकसद उसने बताया कि लाइमलाइट में आना है। सर लेकिन ऐसा सुन लीजिए पहले। उसने 2017 में अलग अलग समय में 4 पत्र अलग अलग स्थान को लिखा था, लेकिन किसी में वसूली के लिए नहीं लिखा था, विभिन्न बातों को लेकर लिखा था, जिस कारण जेल मैनुअल के तहत 4 बार उसको दंडित किया जा चुका है। प्रकरण गंभीर है, दंडनीय अपराध है। इस कारण मैं जेल अधीक्षक श्री तिग्गा को निर्देशित किया हूं कि थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज कराएं, एफआईआर दर्ज कराएं। तो वहीं दुर्ग में मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने डेंगू से हो रही मौतों पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने 99 गलतियां माफ करने के बाद उठा लिया था चक्र और अब गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मंत्री जी के इस बयान को सुनकर यही लगता है कि मंत्री जी को अब 99 मौतों का इंतजार है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप थमता दिखाई नहीं दे रहा और हर रोज डेंगू से मौतों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जिसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो उल्टा पत्रकारों से सवाल पूछ रहा है। प्रदेश में डेंगू का डंक इस कदर कहर बनकर टूट रहा है कि हर दिन मौत हो रही है। दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के कई जिलों में डेंगू पूरी तरह से पैर पसार चुका है। लोगों में हाहाकार मचा है। अब तक डेंगू ने कुल 38 लोगों की जान ले ली है। अब तक के तमाम सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर का पहला बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। मैं आपसे थोड़ा प्रश्न करता हूं। इसमें डेंगू में जो प्रोटोकॉल डेंगू के भारत सरकार के हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, छत्तीसगढ़ ने जो निर्देश जारी किए हैं, हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो संसाधन हैं, जो चीजें उसकी हैं, उसमें सरकार की ओर से क्या कमी है ये मुझे बताइए, तो मैं उसको पूरा करूंगा। मंत्री जी, आपने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं की। आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि अब तक डेंगू से 38 लोग बेमौत मारे गए। तुरंत जो भर्ती हुए वो ठीक हो गए। जिन्होंने जांच करवा के तुरंत दवाई लेनी शुरू की वो ठीक हो गए, और लेट की तो उसके परिणाम विपरीत आए, जो कोई नहीं चाहता। मैं मानव क्षति के बारे में सदैव गंभीर रहा हूं, विभाग गंभीर रहा है। ये विभाग का पहला दायित्व है। डेंगू से निपटने में मंत्री जी फेल साबित हो रहे हैं तो मौसम को दोष दे रहे हैं। मुझे लगता ऐसा है कि मौसम यदि 1 हफ्ते खुल जाए पूरी तरह तो हम इसको नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन डेंगू पर मंत्री अजय चंद्राकर ने दूसरी बार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीजों को दोषी ठहराया। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। लगातार इस प्रकार से लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण से ये हुआ है। शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण से इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय अनाप शनाप बयान दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। ये तो जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। डेंगू से लोगों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों को डेंगू से मरने के लिए छोड़ दिया है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कांकेर के कोमल देव अस्पताल में हालात ठीक नहीं है और इस अस्पताल में आईसीयू वार्ड नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को रायपुर रेफर किया जाता है। साल 2002 में तत्कालीन सीएम अजीत जोगी ने गहन चिकित्सा के लिए आईसीयू का शुभारंभ किया था, लेकिन अभी तक यहां आईसीयू की सेवा शुरू नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधन स्टाफ का रोना रो रहा है। आईसीयू रूम नहीं है, पहले बना हुआ था और इंस्ट्रूमेंट भी आ चुका था, लेकिन 2003 में हुआ था ये सब चीज़। और चूंकि हमारे पास एचआर की कमी के कारण उसको संचालित उस समय से नहीं किया जा सका था। मैन पावर हमारे पास अभी भी कम है और तब भी था। ऐसी परिस्थिति में उसको संचालित करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है और वो नहीं होने के कारण वो संचालित उस समय भी नहीं हो पाया और अभी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कदम उठाया है, जिसके तहत कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई से एमओयू कर प्रदेश में सीपीएस कोर्स की शुरुआत होगी। बता दें कि सीपीएस कोर्स के तहत पीजी डिप्लोमा के लिए कुल 34 सीटें तय की गई हैं, जिसमें दुर्ग जिले में 10, रायपुर में 10, कोरिया में 2, बिलासपुर में 8 और धमतरी में 4 सीटों का आवंटन किया गया है। इन सीटों पर पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 4 सितंबर को काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि इस कोर्स से छत्तीसगढ़ को विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे और सीपीएस के तहत पीजी करने वालों को सरकार की ओर से स्टाइफंड भी दिया जाएगा। हमने एक सीपीएस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई, ये उसके साथ हमने एमओयू किया है और वो एमओयू हुआ है 14/3/16 को, पर विभिन्न शासकीय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आज वो पूर्णता की ओर है। कल उसकी